नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की ऐतिहासिक जानकारी व महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। इस जानकारी से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय लगभग 30 एकड़ एरिया में विस्तृत बेल्वेडियर एस्टेट के भाषा भवन नामक इमारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारत की नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना आज से 185 वर्ष पूर्व 21 मार्च 1836 में हुई थी। दोस्तों, इस लाइब्रेरी को अस्तित्व में आने के लिए इतिहास में हुए कई घटनाक्रमों से गुजरना पड़ा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सन 1835 में कोलकाता के एक सिविल सर्जन ने इसे अपने निवास स्थान पर शुरू करने का प्रयास किया, परंतु कम पुस्तकें होने के कारण इसे लाइब्रेरी का दर्जा नहीं मिला। उसी दौरान कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि लगभग बंद होने के कगार पर था, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मैडकॉफ ने कॉलेज की लगभग 4675 किताबें उस लाइब्रेरी को दान में दे दीं। इस सहायता से 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से इसे वजूद में लाया गया। चूँकि इस पब्लिक लाइब्रेरी को कोई सरकारी संगठन नहीं चलाता था, इसे दान या मालिकाना हक के तौर पर चलाया जाता था। उस समय कोई भी व्यक्ति मात्र 300 रुपये का निवेश कर इसका मालिकाना हक ले सकता था, लेकिन 1836 में 300 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ऐसे में कलकत्ता के बड़े उद्योगपति द्वारकानाथ टैगोर ने 300 रुपये का निवेश करके कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के सबसे पहले मालिक बने। सन 1844 में इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को गवर्नर जनरल लॉर्ड मैडकॉफ के प्रयासों के सम्मान में उनके नाम से बने मैडकॉफ हॉल में इस लाइब्रेरी को स्थानांतरित किया गया। बंगाल सरकार व व्यक्तिगत दान से खरीदी गई पुस्तकों को इस लाइब्रेरी में रखा जाता था। इस लाइब्रेरी में भारतीय इतिहास से जुड़ा ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना था, जिस पर उस समय की ब्रिटिश सरकार की नज़र थी। समय बदला और भारत में सन 1858 में ब्रिटिश शासनकाल शुरू हुआ। सन 1891 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के विभिन्न सचिवालयों के पुस्तकालयों को मिलाकर एक नई पुस्तकालय का निर्माण किया, जिसे इंपीरियल पुस्तकालय का नाम दिया गया। इस पुस्तकालय में ईस्ट इंडिया कॉलेज, फोर्ट विलियम व लंदन में ईस्ट इंडिया बोर्ड के पुस्तकालयों से संबंधित कई पुस्तकें रखी गईं, परंतु केवल बड़े अधिकारी व ब्रिटिश लोग ही इस पुस्तकालय में जाते थे। सीमित लोगों के जाने के कारण इसका प्रभाव कम रहा, जिसके कारण इस लाइब्रेरी को काफ़ी उपेक्षा का सामना करना पड़ा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता लाइब्रेरी के भारतीय इतिहास और अभिलेखों को पाने के लिए सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पास किया। इसके द्वारा कलकत्ता लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में समाहित कर लिया गया, जिससे कलकत्ता लाइब्रेरी का अस्तित्व सन 1902 में समाप्त हो गया और इसे नया नाम दिया गया, जिसे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। सामाजिक दबाव के कारण 30 जनवरी 1903 को इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को दोबारा से मैडकॉफ हॉल में आम जनता के लिए खोल दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार के इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के द्वारा इस लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 की धारा 62 के अंतर्गत इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का विशेष दर्जा दिया गया।
एवं बेल्वेडेयर स्टेट नामक इमारत में स्थानांतरित करके 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया। सन 1954 के डिलीवरी ऑफ बुक नामक एक्ट के प्रावधानों के कारण देश के सभी बुक प्रशासकों को किताबों की प्रतियां पुस्तकालय को देनी होती हैं, जिससे इस लाइब्रेरी में किताबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पुस्तकों की संख्या के मामले में इस समय इस पुस्तकालय में 27 लाख से अधिक पुस्तक मौजूद हैं। इसके साथ ही इसमें 86,000 नक्शे, लगभग 3200 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ, बच्चों के लिए लगभग 28,000 किताबें शामिल हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में इस लाइब्रेरी ने भी अपने भीतर समाहित ज्ञान को डिजिटल फॉर्म में ढालकर एक बड़ा डिजिटल संग्रह तैयार किया है। इस लाइब्रेरी के हॉल में एक साथ 500 से अधिक लोग बैठकर किताब पढ़ सकते हैं। इस नेशनल लाइब्रेरी में वर्ष में केवल 3 दिन अवकाश होता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अवकाश हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर। लाइब्रेरी के अंदर रखी पुस्तकों की अलमारी को अगर एक साथ रख दिया जाए तो ये लगभग 44 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेंगी। दोस्तों, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय आज भी इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का वित्त पोषण करती है। आज भी ये लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का तमगा अपने नाम किए हुए है। वह समाज के सभी वर्गों को निःशुल्क सेवाएं देने का कार्य कर रही है। श्री B.S. केसवान को राष्ट्रीय पुस्तकालय का सबसे पहला लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। देश व विदेश में इस समय लाइब्रेरी की ख्याति चारों तरफ फैली हुई है। इससे देश के पढ़ने वाले युवा इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।